देखो अभी हम लोग याद करने वाले हैं एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन। तो ये समझ लो जो हमारे चाचा थे यानी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, पहले नॉर्मल फंगल लिया इन्होंने, उसकी मदद से इन्होंने सिंथेटिक फंगल बनाया। सिंथेटिक फंगल बनाने के बाद इनके अंदर चूल मची कि मैं प्रोटोजोआ पे भी टेस्ट करूँगा, प्रोटोजोआ भी बनाने का ट्राई करूँगा, वैसे ही एंथेल्मिक में भी ट्राई करूँगा, है ना। तो ऐसे इनका चूल मची। बाकी है ना, देखो एंटी फंगल एंटीबायोटिक, बाकी है ना सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट, बस ये नाम थोड़ा थोड़ा चेंज, बाकी सारा सेम टू सेम है, ठीक है। अब बात है सबसे पहले फंगल के ऊपर। सो बात करते हैं हमारे साइंटिस्ट से। ये हमारे साइंटिस्ट भाई साहब है, इनका नाम है क्या, एम्फो नाम है इन साइंटिस्ट भाई साहब का, ठीक है। तो ये है ना रात में टेरिस के ऊपर गए, यानी छत के ऊपर गए, किसके साथ में, अपनी बीवी निस्ता के साथ में। किसके साथ, निस्ता के साथ में, निस्टेटिन, ठीक है, निस्ता के साथ गए टेरिस के ऊपर, ठीक है, बी मतलब बीबी समझ लो, ठीक है, एम्फीटेरिन टेरिसिन बी, टेरिस पे गए, ठीक है, और निस्टेटिन निस्ता के साथ गए। अच्छा, रात का मौसम था, रात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नाइट, ठीक है। अब रात को मौसी आई, रात को नाइट बोलते थे नाटा, और मौसी आई मतलब माइसी, ठीक है। उसके बाद में क्या लेके आई रात को मौसी, हाथ में ग्रीसोफुलविन लेके आई, यानी कि एक यूनोफुलविन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे गोल गोल बॉल जैसा, बस इसके हाथ में था। और ग्रीसोफुलविन के अंदर क्या था, एक फंगस था। तभी इसके दिमाग में चूल मचे कि मैं भी ऐसा सेम टू सेम सिंथेटिक बना के रहूँगा। याद हुआ, एम्फोटेरिसिन, एम्फो नाम का था, टेरिस पे गया, बीवी के साथ में निस्टेटिन उसकी बीवी थी, ठीक है। नाता में से रात को मौसी आई और ग्रीसोफुलविन लेके आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं एम्पो, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि है ना मैं सिंथेटिक कैसे बना सकता हूँ। तो है ना बात करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पेपर ले लेते हैं, ठीक है। सो होता कुछ ऐसा है कि एक ट्री है, ठीक है, इसका नाम है क्लो ट्री। ये समझ लो, क्लो मतलब लौंग होता है ना, लौंग का ट्री समझ लो, वैसे लौंग का पौधा होता है, बट तीन समझ लो तुम लोग, ट्री है, ठीक है, लौंग का ट्री है, ठीक है। अब इसने बोला कि मैं इसमें अगर मैं जोल करूँ ना तो मैं फंगस को प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अगर उस क्लो ट्री में मैंने अगर कुछ जोल करा तो मेरा काम बन जाएगा। अब मुझे इस ट्री में क्या करना है, देखो इस ट्री का ही क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि इकोनॉमिकली फ्री है। क्या है, इकोनॉमिकली सस्ता पड़ेगा ये वाला ट्री, पहली चीज़, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या होगी, अच्छा इकोनॉमिकल सस्ता है इसलिए मैंने ये चूज़ करा। अब मैं करूँगी क्या, इसमें जो ट्री है ना मेरा, इस ट्री का बोटा पार्ट ढूंढूंगी। बोटा मतलब समझते हो ना, जो तीखा नहीं होता, तो मैंने ट्री का ये बोटा पार्ट चूज़ करा, ठीक है। इसको कोना बोल सकते हैं, ये जो कोना है कौन सा वाला, बोटा कोना, बाकी सारे लंबे लंबे ट्री है वगैरह सब ठीक है, लेकिन मैंने इस ट्री का बोटा वाला कोना चूज़ करा। अब बोटे कोने में क्या होएगा, ऑक्सीजन ऑफकोर्स नहीं होगी, ऑक्सीजन के साथ तो जोल होएगा कि भाई है ना, बोटे कोने में ऑक्सीजन कहाँ से होगी बताओ। तो हम लोग इस बोटे को थोड़ा तीखा करेंगे ताकि ऑक्सीजन लेने की इसके अंदर क्षमता आ जाए। तो हमने इसको तीखा किया, मिक्का किया, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे ही तीखा किया, इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई, और ऑक्सीजन आ गई तो यहाँ पे बैक्टीरिया ने, कीट ने जन्म ले लिया। कीट बहुत सारे आ गए, यहाँ पे बहुत सारे कीट आ गए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल रही थी, ठीक है। तो अब जो है ना साइंटिस्ट है ना, उसकी बीवी जो नताशा थी ना, वो कहती है कि भाई तेरे कोने में देख, तेरे कोने में देख जल्दी से, वहाँ पे है ना कीट तो आ गए ऐसा, वहाँ पे अब ऐसा कर कि इत्र डाल दे, इत्र डाल, उससे क्या होएगा, इत्र डालने से फ्लू होएगा, उस वाले कोने में फ्लू हो जाएगा इत्र करने से, एंड वो पार्ट सड़ जाएगा और इसके ऊपर फंगस आ जाएगी, ठीक है। अब इस फंगस को निकाल ले और इसको फटाफट तोल दे, ठीक है। अब वापस हम लोग रियलिटी पे आते हैं कि हमने इमेजिनरी वर्ड तो देख लिया। देखो सिंथेटिक एंटीफंगल में क्या, क्लोट्रीमेजोल, यानी कि क्लो ट्री जो था उसमें जोल किया, मेजोल किया, यानी कि क्लो ट्री में जोल किया, ठीक है। इकोनाजोल यानी कि इकोनॉमिकली फ्री था, यानी जोल आगे लगाने से। फिर है ना बूटा कोनाजोल, यानी कि वो बोटा था इसलिए
बोटा जो कोना था इसलिए बूटाकोनाजोल, ठीक है। फिर वहाँ पर ये बोटा कोना था तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, तो उस कोने में ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीकोनाजोल, ठीक है। उसके बाद में उसको तीखा करा, बूटा था उसको ऑक्सीजन के लिए, फिर उसको तीखा करा तो तीकोकोनाजोल, मिकोकोनाजोल, ठीक है। तीको के साथ मिको भी याद रखना, तीको मिको करा गया, ऐसे बोलते हैं ना, बारिश बारिश वैसे ही तिको मिको ऐसा, ठीक है। फिर आता है कि जैसे ही उसको तीखा करा वहाँ पे कीट ने जन्म ले लिया, कीटोकोनाजोल, उस कोने में कीट ने जन्म ले लिया। जैसे ही कीट ने जन्म लिया तो उसकी वाइफ ने बोला कि तेरे कोने में देख, उसके तेरे पेड़ के कोने में देख, और वहाँ वहाँ पे कीट आ गए हैं ऐसा, और वहाँ पे अब इत्र डाल, वहाँ पे इत्र डालेगा तो उस कीटों में फ्लू हो जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पे फंगस आ जाएगी, और क्या होएगा, तो उसको तोल दे फटाफट से। नाफ्टिफाइंग हाइड्रोक्लोराइड एसिड से तो निकाल ले और है ना तोल दो उसे फटाफट से।